हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज बताऊंगा कि गणतंत्र दिवस आज हमारे पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस के पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा होगा। और ख़ास करके हमारी राजधानी नई दिल्ली लाल किला पे प्रधानमंत्री और बहुत सारे उनके पूरे मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुत सारे माननीय सम्मानीय लोग होंगे और अनेक प्रकार से दूर दराज से आए लोग होंगे और उनकी पूरा मंत्रिमंडल। और अब की बार आपको पता होना चाहिए कि हमारे चीफ गेस्ट के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति जी यहाँ पे पधार चुके हैं और वो एक चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस गणतंत्र दिवस को आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं थोड़ा सा इसके पिछले इतिहास को बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसके पिछले इतिहास में ऐसा था कि हम लोग ये गणतंत्र दिवस, जैसा कि हम लोग स्वतंत्र हुए, अंग्रेजों के गुलाम थे, 150 से 200 साल तक हम गुलाम रहे। बाकी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिल करके हमें हमारे भारत देश को आज़ाद करा। 15 अगस्त 1947 को हमें लिखित आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद हमारा कोई विधान नहीं था, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी। हम लोग कैसे अपने देश को चलाते, कैसे करते। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने हमें मौका दिया कि आप लोग अपना। तो 1942 में एक क्रिप्स मिशन आता है जो कि वो फेल हो जाता है। फिर उसके बाद 1946 को एक कैबिनेट मिशन आता है जिसमें से 3 लोग होते हैं और उन 3 लोगों को कमेटी के कारण फिर हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ होती है और हम लोग अपना मिलकर के संविधान को बनाने का प्रयास करते हैं। और काफ़ी व्यक्तियों एवं महिलाओं के योगदान से हमारा संविधान बनता है, बनना स्टार्ट होता है। और ये हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इस गणतंत्र दिवस को शुभ अवसर पे हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और बनने को तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन इसके पीछे का भी कुछ इतिहास है, अभी मैं बताऊंगा। और हमारा पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र मतलब कि हम एक कानूनी कार्रवाई के हिस्से में बंधे हुए हैं, उस हिसाब से हमें कार्य करना है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी हो हम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम करेंगे और सबके लिए वो किफ़ायती और फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि संविधान को लिखने के लिए आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। अब तो 25 भाग से भी ज़्यादा हो गए, का खा ABCD लेके। और अनुच्छेद 450 के आसपास है, का खा ABCD लेके। और उसके बाद 4 अनुसूचियाँ जुड़ी, जिसमें से 8 थे और 4 जुड़ी, तो 12 अनुसूचियाँ हो गई। प्रेजेंट टाइम में हमारा संविधान दुनिया का सबसे सरल और लचीला संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और इस संविधान में ना बहुत ज़्यादा कठोरता है, ना बहुत ज़्यादा नम्रता है। ये एक लचीला संविधान है जिसमें हम अपने हक को मांग भी सकते हैं और लोगों के हक को दिला भी सकते हैं। इस संविधान के कारण इतनी बड़ी शक्ति और ताकत है इस संविधान में। तो इस संविधान में कई सारी कमेटी, कई सारे प्रारूप बनाए गए थे, कई सारे सदस्य जुड़े थे, जिनमें से सबसे मुख्य ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने पूरा ड्राफ्ट उसको तैयार किया था। इसमें 7 व्यक्ति थे, बाकी झंडा समिति थे और ऐसे करके कि कई समितियां थी जिसमें से सभी लोगों ने मिलकर योगदान दिया था। लेकिन ड्राफ्ट, जैसे कहते हैं शरीर का ढांचा जो ऊपर से दिखता है वो सही है, उसको ईश्वर ने बनाया है, उसके अंदर नेचुरल प्रक्रियाएं हैं, उसको ईश्वर ने बनाया। तो उसी हिसाब से जब उस ड्राफ्ट को तैयार किया, कौन चीज़ कहाँ रखनी है, सही जगह पता लगा। जल बाल्टी में जल भरना, उसके जगह हम वहाँ पे आग को भर देंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना। तो इस हिसाब से उन्होंने ड्राफ्ट किया और उस चीज़ों को ऐसे सजाते गए कि इसीलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन हमें
ये बताने में बड़ा खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि संविधान लिखा कितने था, बाकी और लोगों को पता है। तो संविधान रास बिहारी बोस प्रेम राय नारायण रायजादा ने लिखा था, जो हमारे दिल्ली के ही एक व्यक्ति थे। उनका जन्म दिल्ली में ही हुआ था और वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने दोनों हैंड राइटिंग से संविधान को अपने हाथों से लिखा था। उनका नाम था रास बिहारी बोस नारायण रायजादा, नहीं प्रेम बिहारी बोस नारायण रायजादा, और उनके द्वारा संविधान लिखा गया था। लेकिन संविधान का पिता इसलिए बाबा साहब को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उसका ड्राफ्ट तैयार किया। कहते नहीं, कोई घर बनने से पहले जब इंजीनियर उसका नक्शा बना देता है तो घर उस हिसाब से बनता है, ना कि उसने घर बना दिया, उसने केवल मॉडल दिया। तो लेकिन मॉडल ही सबसे बड़ी योग्यता होती है कि इन्होंने कहा था कि ऐसे ये करना है तो ऐसे इन्होंने किया और उसका काम सही है, तो इसलिए उनको पिता कहा जाता है। और लिखा किसी और ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। और एक चीज़ में जो इतिहास था पीछे का, 1929 में लाहौर कराची अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वहाँ उन्होंने कहा था मैं स्वाधीन हूँ, मैं अपने अधीन हूँ, मैं स्वाधीनता दिवस मनाऊंगा। तो वो स्वाधीनता दिवस तब से शुरू हुआ था। इसीलिए जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तब से आज तक, जब तक संविधान बनने तक लोग उसको मनाते आते थे। इसलिए जो परंपरा चली आ रही थी उसको रोकने के, स्थगित न होने देना, इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया। और कुछ प्रावधान को उसी दिन लागू किया था जब संविधान बना था, अंगीकृत किया गया था। तो इसलिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो इस आशा के साथ ये संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों देशवासियों को, या जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं या आगे चल के सुनेंगे आने वाले समय में, उन सबको मेरा इस गणतंत्र दिवस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और आपसे मैं यही कहूँगा, जीवन में आगे बढ़ना है ना तो कुछ करना है। जब करोगे तो आगे बढ़ोगे, जब सोचोगे तो आगे कुछ करोगे। ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। हमें अपने लिए जीना नहीं, लोगों के लिए भी जीना चाहिए। क्योंकि हम तो अपने लिए कुछ भी करके जी सकते हैं, लेकिन जब लोगों के लिए जीना होता है ना, हमें बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है और बड़ी चीज़ें करनी होती हैं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाके हम अपने और लोगों के लिए भी कुछ कर न पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो अगर आप जीवन में अगर कुछ भी बड़ा करना चाहते हो ना, कहते हैं ना, बड़ा बनना है तो समुद्र के जैसा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए, आपकी गहराई नापते नापते। हाँ, जिद्दी हूँ मैं, जिद करता हूँ, लेकिन कुछ करने का हौसला भी अपने जहन में रखता हूँ, तब जिद करता हूँ, तब वो जिद है। बाकी तो जिद्दी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में हार जाते हैं। हमें हार नहीं माननी, करते रहना है। एक दिन सफलता वो झुक के सलाम करेगी कि इस बंदे को सफल होना ही चाहिए, क्योंकि इसने एफर्ट ही ऐसे लगाया है सफलता वाला। तो आप जब उस हिसाब से मेहनत करोगे ना, फल आपका बहुत दूर नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो समय लगेगा ही। ऐसे हम थोड़ी सोच लेंगे हमें तुरंत ही करें और हमें फल मिल जाए। वो तो वही है टेम्परेरी फल जिसको बोलते हैं, जैसे शॉर्टकट। सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अगर सफल इंसान बनना है तो आपको लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा, कोई शॉर्ट टर्म नहीं। आपको काम करना पड़ेगा, रुक के करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप बेहतर कर सकते हो। बहुत बहुत नमस्कार, हृदय की गहराइयों से आभार एवं बहुत बहुत आप लोगों को प्यार। आप लोग वीडियो को प्लीज़ दूर दूर तक फैलाइए और बढ़ाते रहिए। इतना बढ़ाइए कि आने वाले कुछ समय सालों में हम लोग एक बड़ा परिवार लेके चले, और जो मेरा उद्देश्य है या जो आप सबका उद्देश्य है उसको हम कहीं बड़े स्तर तक पहुंचा सकें। ये उम्मीद और आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।